गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रमेश शर्मा। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 समझेंगे। इससे पहले मैंने जो पार्ट 1 की वीडियो बनाई है आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो उसकी कंटिन्यूएशन में है। अब हम आपको इसके कुछ नेक्स्ट यूज समझाते हैं। टू डिस्क्राइब द अकम्प्लिशमेंट्स, यानी कि इस टेंस के द्वारा हम किसी की अकम्प्लिशमेंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। व्हाट इज अकम्प्लिशमेंट्स? अकम्प्लिशमेंट इज समथिंग दैट हैज बीन अचीव्ड। जो चीज हमने अचीव कर ली है, हमने इंडिविजुअल रूप से अचीव कर ली हो या पूरी ह्यूमैनिटी ने मिलकर अचीव की हो, जो चीज ह्यूमैनिटी के द्वारा ये इंडिविजुअल द्वारा अचीव की गई है, हम उसको कहते हैं अकम्प्लिशमेंट्स। एग्जांपल देखिए, मैन डैश द एटम बॉम्ब, ब्रैकेट में आ गया हमारा में। यहां पर क्या बताया कि मनुष्य ने एटम बॉम्ब क्या कर लिया है, बना लिया है। इट मींस मैन हैज अचीव्ड, मनुष्य ने उस अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया है एटम बम बनाने की। तो यहां पर हमारा आ जाएगा मैन हैज मेड द एटम बम, यानी कि मनुष्य ने ये जो अकम्प्लिशमेंट है ये प्राप्त कर लिया है, ये अचीवमेंट प्राप्त कर ली है। सो इट इज टू डिस्क्राइब द अकम्प्लिशमेंट। नेक्स्ट इज माय सन लर्न हाउ टू रीड इंग्लिश। मेरे बेटे ने क्या किया है, इंग्लिश पढ़नी सीख ली है। ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बच्चा है वो और बच्चे ने इंग्लिश पढ़नी सीख ली है, तो उसकी अचीवमेंट है, इंडिविजुअल अचीवमेंट आ गई है। तो यहां पर माय सन हैज लर्नड, लर्न, यहां पर हमने उस इंडिविजुअल के अचीवमेंट को दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है। किसी भी व्यक्ति या मानवता की अकम्प्लिशमेंट यानी अचीवमेंट्स को दर्शाने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज डॉक्टर्स क्योर मैनी कोरोना पेशेंट्स। यहां पर देखिए, कोरोना पेशेंट्स का इलाज नहीं हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने कुछ तो अचीवमेंट प्राप्त की है, कुछ तो अकम्प्लिशमेंट प्राप्त की है इसमें कि उन्होंने कोरोना पेशेंट्स का इलाज किया है। डॉक्टर्स हैव क्योर्ड मैनी कोरोना पेशेंट्स, काफी सारे कोरोना पेशेंट्स उन्होंने क्योर किया है, तो ये उनकी अचीवमेंट्स है। नेक्स्ट इज आई वन द फर्स्ट प्राइज, दिस इज माई अचीवमेंट। कितना खुश हूं मैं कि मैंने फर्स्ट प्राइज प्राप्त कर लिया, दिस इज माई अचीवमेंट। सो आई हैव वन द फर्स्ट प्राइज। यहां पर हम अपनी अचीवमेंट को दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि यदि आपने कोई अचीवमेंट प्राप्त किया, उसको दर्शाना हो तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के माध्यम से दर्शाएंगे। नेक्स्ट यूज इज द एक्शन हैज कंप्लीटेड बट टाइम पीरियड रिफर टू हैज नॉट फिनिश्ड। देखिए यहां पर क्या है, एक्शन तो आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन टाइम पीरियड अभी समाप्त नहीं हुआ। यानी कि हमारे पास में टाइम पीरियड है कि हम और भी एक्शन कर सकते हैं, लेकिन अब तक के टाइम पीरियड में जो कार्य समाप्त हुआ है उसको दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से समझना इसको। द एक्शन हैज कंप्लीटेड, एक्शन समाप्त हो चुका है भाई, बट द टाइम पीरियड रिफर टू हैज नॉट कंप्लीटेड। जितना टाइम पीरियड दिया गया था वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। उस टाइम पीरियड में हम अन्य कार्य भी कर सकते हैं, और भी कार्य हो सकता है। एग्जांपल के बाद हम समझिए इसको। शी डैश वर्क हार्ड दिस ईयर, यहां पे क्या आ जाएगा, उसने इस साल काफी मेहनत की है, कर चुके हैं सालों काफी मेहनत। शी हैज वर्कड हार्ड दिस ईयर, इस वर्ष उसने काफी मेहनत किया, लेकिन अभी साल पेंडिंग है, उसमें कुछ और भी हो सकता है। सो हमने यहां पर यूज किया हैज हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट इज इट रेन अ लॉट दिस ईयर, इस साल काफी बरसात हो चुकी है। वैसे भी ये जो साल है 2020, इसमें अभी तक भी काफी बरसात हो चुकी है और अभी तो साल काफी पेंडिंग है, और भी इसके अंदर बरसात हो सकती है, लेकिन यहां तक की जो स्थिति दिखाई गई है उसमें काफी बरसात हो चुकी है। इट हैज रेन अ लॉट दिस ईयर, इस साल काफी जो बरसात वो हो चुकी है। और थर्ड यूज इज टू मेजर a period of time up to now. Action started in past and continue up to now, but not sure in future. यहां पर क्या कहता है, एक ऐसे पीरियड को दिखाने के लिए, ऐसे पीरियड को दिखाने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ था, लेकिन उसकी अब तक की स्थिति क्या है, अप टू नाउ को यहां पर दिखाया गया। फ्यूचर के बारे में कोई श्योर नहीं है कि फ्यूचर में वो कार्य चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन पास्ट में शुरू हुआ और अब तक की उसकी स्थिति को दिखाने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। और यहां पर हम यूज करेंगे सिंस या फॉर का। यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं
कि सिंस या फॉर का प्रयोग हम हमेशा परफेक्ट कंटीन्यूअस में करते हैं। इस टेंस में किस प्रकार से इसका यूज हो रहा है, कुछ परिस्थितियां हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए कि सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कैसे होता है। अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे इसको। He has worked in this company for 5 years. यहां पर आता है he has been working in this company for 5 years. उसके लिए हमें श्योर होना पड़ेगा कि वो इस कंपनी में समय तक कार्य कर चुका है और आगे भी करता रहेगा, यानी समय को कार्य कर रहा है। ये तो होगा हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन पास्ट परफेक्ट में हमें अब तक की स्थिति का पता है, उससे आगे की स्थिति का हमें नहीं पता है। तो क्या जाएगा, he has worked in this company for 5 years. अब देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे डैश नॉट लिव हेयर फॉर 15 years. दे हैव नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 15 years. ये हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, लेकिन हमने करना है इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इसमें फॉर 15 years के हिसाब से हम देखेंगे कि जो हमारा कार्य में समझना पड़ेगा, यहां पर जो हमारा काम है वो 15 साल की बात कर रहा है और वो का हम अब तक की अवधि की बात कर रहे हैं। अब तक की अवधि के बारे में, अब तक के बाद के बारे में हमें नहीं पता है। दे हैव नॉट लिव्ड हेयर फॉर 15 years, यानी कि 15 साल की अवधि के दौरान, 15 साल के पीरियड के दौरान वो लोग यहां पर नहीं रहे हैं। अब आगे के बारे में नहीं पता, वो कल ही यहां पर आ जाएं, लेकिन अब तक वो यहां पर नहीं रहे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी डैश द फीवर सिंस मंडे. उसको मंडे से बुखार है, यानी कि हमें पास्ट का पता था, उसको पास्ट में बुखार हो गया था, लेकिन मंडे तक उसको बुखार है। उसके आगे हमें नहीं पता कि उसको बुखार है या नहीं है। सी हैज प्लस हैज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैड। सी हैज हैड द फीवर सिंस मंडे, उसको मंडे से बुखार है। नेक्स्ट इज आई डैश नॉट सी हर सिंस लास्ट वीक. देखिए मैंने पास्ट में उसको देखना शुरू किया था, लेकिन वो अभी तक मुझे दिखाई नहीं दी। इस समय तक की मैं बात कर रहा हूं, प्रेजेंट में समय तक की बात कर रहा हूं कि वो मुझे दिखाई नहीं दी है, मैंने उसको देखा नहीं है। तो आ जाएगा आई हैव नॉट सीन, हैज हैव प्लस V3। आई हैव नॉट सीन हिम, सीन हर सिंस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह से मैंने उसको नहीं देखा है। इसका फोर्थ यूज है दिस इज या इट इज आ जाए सेंटेंस की शुरुआत में, दिस इज या इट इज। उसके बाद एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री आ जाए, एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री आ जाए, या फिर कोई ऑर्डिनल नंबर आ जाए। ऑर्डिनल नंबर समझते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं हमारे। एडजेक्टिव गुड बेटर बेस्ट, और इसी तो थर्ड डिग्री तो बेस्ट होती है। दिस इज या इट इज प्लस एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री प्लस हैज हैव प्लस V3, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा अगर हमारा सेंटेंस दिस इज प्लस इट इज प्लस एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री से होगा। अब एग्जांपल समझिए, दिस इज द बेस्ट वे यू हैव डन। देखिए जो कार्य आपने किया है उस कार्य के करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। यहां पर जो हमारा सेंटेंस दिस इज से शुरू हुआ है, द बेस्ट, ये हमारी एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री लगी है इसके अंदर। वे यू, उसके बाद हमारा हैज हैव प्लस V3 आएगा, हमारा रूल है, समझ लीजिए। दिस इज या इट इज प्लस एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री, दिस इज, उसके बाद एडजेक्टिव थर्ड डिग्री, उसके बाद हैज हैव प्लस V3। सेकंड देखिए, दिस इज या इट इज प्लस ऑर्डिनल नंबर आ जाए, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर। उसके बाद हमारा ऑर्डिनल नंबर आ जाए, उसके बाद भी हम हैज हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। इसका सेंटेंस देखिए, इट इज द फर्स्ट, ऑर्डिनल नंबर आ गया, अरे इट इज आ गया, उसके बाद ऑर्डिनल नंबर आ गया द फर्स्ट बस दैट, उसके बाद हमारा हैज हैव प्लस V3 लेफ्ट फॉर माई विलेज। दिस इज द फर्स्ट बस दैट हैज लेफ्ट फॉर माई विलेज। अब आपको मैं एक दो बातें और बताता हूं इसमें। जस्ट का यूज कहां पर होता है? जस्ट का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, लेकिन यदि जस्ट नाउ आ जाए, जस्ट नाउ को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। जस्ट नाउ, जैसे मुझे इस बात का नहीं पता क्योंकि मैं तो अभी पहुंचा हूं, आई रीच्ड जस्ट नाउ, वहां पर हम V2 का प्रयोग करेंगे अगर हमारा जस्ट नाउ आ जाए, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे अगर जस्ट नाउ आ जाए। अगर केवल जस्ट हो तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद येट देखिए, येट जो है वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगेगा और ये नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ही लगेगा। इस प्रकार से मैंने आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझाने की पूरी कोशिश की है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा
और यदि आपकी इसमें कोई क्वेरीज है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।